नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़रूरी है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो पीजीटी का हो, एलाइड का हो, क्लर्क हाई कोर्ट का, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना है आपका हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड फ्रॉम जोगिंदरनगर। तो बोलते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर इनमें से ऐसा है जो जोगिंदरनगर से जो है वो प्रकाशित होता है। देखो, जोगिंदरनगर से इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश्ड होता है, तो हिम रक्षक करके एक न्यूज़पेपर है जो जोगिंदरनगर से जो है वो प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये न्यूज़पेपर जो है वो जोगिंदरनगर से प्रकाशित होता है। यहाँ से हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के और भी न्यूज़पेपर्स के बारे में। आपने जो है वो गिरिराज पत्रिका के बारे में सुना है। गिरिराज पत्रिका का वीकली एडिशन जो है हम डिस्कस भी करते हैं। तो गिरिराज पत्रिका का पब्लिकेशन कहाँ से होता है? शिमला से जो है वो इसका पब्लिकेशन जो है वो होता है। हमारे पास दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर है। दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर के बारे में जो है वो एचएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसकी पब्लिकेशन कब स्टार्ट की गई थी। तो 1997 में जो था वो इसकी पब्लिकेशन जो था वो स्टार्ट की गई थी। इसी तरह जो है वो हमारे पास यहाँ पर हिमाचल में अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो भी है। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो शिमला से जो है वो प्रकाशन अपना करता है। वैसे तो इसकी ब्रांचेस धर्मशाला में भी जो है स्थित है। ओल्डेस्ट ब्रांच हिमाचल में इसकी कहाँ पर है? शिमला में ही जो है वो स्थित है। हमारे पास डीडी नेशन भी आता है। जो डीडी नेशन आता है वो कहाँ से पब्लिकेशन करता है? वो भी जो है वो शिमला से ही जो है वो करता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि ऑल इंडिया रेडियो का जो शिमला में प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से ये इसकी जो है वो ये पब्लिकेशन होती है? तो शिमला के चौड़ा मैदान से इसकी पब्लिकेशन होती है। और साथ में ये जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन की भी जो है वो चौड़ा मैदान शिमला से ही जो है वो होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। हमने हिम रक्षक एक नए तरह का न्यूज़पेपर पढ़ा, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। जितनी जानकारी मिलती है उतनी हमने डिस्कस जो था वो यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्यास गुफा इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बोलते हैं कि व्यास गुफा निम्नलिखित में से किस महल के पास जो है वो स्थित है। अगर हम किस महल नहीं, प्लेस होगा, ये प्लेस इनके स्थान, कौन से स्थान के पास जो है ये स्थित है। देखो, ब्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? ब्यास गुफा जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है, ब्यास गुफा जो है वो बिलासपुर में स्थित है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बिलासपुर का प्राचीन नाम जो था वो कहलूर था। कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी और कहलूर के बाद ये बिलासपुर बनता है। तो बिलासपुर की शहर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राजा दीपचंद होते हैं जो बिलासपुर शहर की स्थापना जो है वो करते हैं। लगभग 1654 के आसपास की ये बात रही थी कि बिलासपुर की जो था वो स्थापना की गई थी। और इससे पहले का स्टेटस बिलासपुर का क्या रहता है? बिलासपुर का स्टेटस इस तरह से रहता है कि बिलासपुर जो था एक ब्यास कहलूर के नाम से जाना जाता था। इसको ब्यासपुर भी जो है वो कहीं पर लिखा गया होता है। तो ब्यासपुर, ब्यास गुफा आप इस तरह से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। बिलासपुर में जो है ये स्थित है। और यहाँ पर जो है वो सतलुज नदी बहती है। तो सतलुज नदी के ऊपर जो है वो गोविंद सागर झील भी जो है वो बनी हुई है। भाखड़ा बांध जिसको आप कहते हैं वो भी जो है वो बना हुआ है। गोविंद सागर झील कहते हैं कि जब बनी थी तो बिलासपुर के बहुत सारे गांव, लगभग 250 के करीब गांव जो था वो पानी में जो था वो डूब गए थे। तो ये कहा जाता है कि ये जो झील यहाँ पर बनाई गई है इसका एरिया जो है वो 168 वर्ग किलोमीटर जो है वो है। इतने एरिया में जो है ये फैली हुई है। और लगभग इसका निर्माण जो था ये कब बनकर तैयार हो गया था? गोविंद सागर बांध ये 1963 में बनकर तैयार हो गया था। तो ये सारा का सारा हम ब्यास गुफा के साथ ही जो है वो रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर यहीं पर हमें देखने को मिलता है माता नैना देवी का मंदिर भी जो है वो स्थित है। यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है कि माता नैना देवी का ये जो मंदिर बनवाया गया था ये बिलासपुर के राजा वीरचंद के द्वारा ही बनवाया गया था। और वीरचंद के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो यहाँ पर वीरचंद के द्वारा इसका जो निचला क्षेत्र था वहाँ पर अपनी राजधानी भी जो था वो बनाई गई थी। और बिलासपुर की हिस्ट्री में हमें बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है कि कांगड़ा में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है गोरखाओं के अटैक के बाद, उसमें बिलासपुर का अहम रोल रहता है। बिलासपुर के राजा महान चंद उस टाइम होते हैं जो गोरखाओं को इन्वाइट करते हैं संसार चंद के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और उसी के कारणवश कहेंगे आप कि हिमाचल की ही पूरी हिस्ट्री में जो था वो एक अलग से मोड़ जो था वो आ गया था। बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे राजा आनंद चंद। और राजा आनंद चंद की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो भी आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इन हिमाचल प्रदेश इज 81 फीट आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इंस्टॉल्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है भगवान शिव की एक 81 फीट की एक बड़ी मूर्ति है। बोलते हैं कहाँ पर जो है ये स्थित है भगवान शिव की। भगवान शिव की ये जो 81 फीट की एक बड़ी मूर्ति है ना, ये कोटला कला में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
ये कोटला कलां कहाँ पर पड़ता है? देखो कोटला कलां निचला विलेज है ये ऊना में जो है वो पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है ये पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहीं पर जो है ये भगवान शिव की जो है वो एक मूर्ति है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा जा चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है? तो टीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो था वो पहले पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछने वाला अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो जतोली शिव मंदिर के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जतोली में भी जो है वो भगवान शिव का जो है वो मंदिर है। और जतोली शिव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये सोलन का स्थित है, सोलन में जो है वो स्थित है। क्यों ये इतना अट्रैक्शन है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर कहा जाता है कि जो पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं ना, इन पत्थरों को थपथपाया जाता है जब, तो ये डमरू की आवाज़ की तरह जो है वो करते हैं। और दूसरा ये कहा जाता है कि बहुत ऊंचा मंदिर है, और इनफैक्ट कहा जाता है कि एशिया में जो है ये काफ़ी ऊंचा मंदिर है। एशिया का वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल जो है ये है भगवान शिव का जो मंदिर है यहाँ पर जतोली शिव मंदिर, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये भी नोट करने की बात है, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर जतोली मंदिर है और एशिया का हाईएस्ट टेम्पल क्या ये है। तो हाँ, कहा जाता है इसके बारे में है। और डमरू की जो हमने बात की कि इसके थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फेमस लिंग्विस्टिक रीजन, बोलते हैं हु वर द फर्स्ट फैमिलियर इंडो आर्यन ऑफ हिमालयन रीजन। तो बोलते हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी जो था ना ग्रीसन, इसके अनुसार हिमालय भूभाग के प्रथम पूर्व जो परिचित इंडो आर्यंस थे वो कौन थे? वो थे खसास। ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, खसास। अगर हम ग्रीसन की बात करते हैं तो ये क्या था? एक लिंग्विस्टिक था, भाषा विज्ञानी था। इसके अनुसार हिमालय भूभाग के जो पूर्व परिचित इंडो आर्यंस थे वो कौन थे? वो खसास थे। देखो, अगर हम ऋग्वेद के अनुसार बात करते हैं तो हिमाचल के सबसे प्राचीनतम जो निवासी आते हैं उसमें दस्यु, निषाद, दशास जो हैं वो आते हैं। और खसास के बारे में कहा जाता है, खस या आर्य इनको कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली तीसरी जाति जो है वो कही जाती है। और खसों के जो सरदार हैं उनको मवाना कहा जाता है। पूछा जा सकता है खसों के सरदारों को क्या कहते हैं? मवाना जो है वो इनको कहा जाता है। ये लोग खुद को जो है वो क्षत्रिय मानते थे, और फिर इसके बाद ये छोटे छोटे जनपदों में जो था वो बंट गए। और वैदिक काल में पहाड़ों पर आक्रमण करने वाले दूसरा जो आर्य राजा सहस्त्रार्जुन था ना, उसके बारे में कहा जाता है कि इसने ऋषि जगदम्नी की गायें जो था वो छीन ली थी। और जगदम्नी के पुत्र परशुराम ने जो था वो सहस्त्रार्जुन का वध जो था वो किया था। परशुराम के डर से जो था वो क्षत्रिय खस जो थे ना वो ऊपरी भूभागों में आकर बसने लगे थे, और मवाणा राज्यों की स्थापना जो था वो की गई थी फिर। तो ये मवाणा इस तरह से भी आपने रिलेट करना है यहाँ पर। और साथ में ही यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है वो आता है यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर कि जो 40 वर्षों तक युद्ध चला था वो किस किस के बीच में चला था? तो ऋग्वेद के अनुसार ये 40 वर्षों तक युद्ध चला था दस्यु राजा सांभर के बीच में और आर्यों के राजा देवदास के बीच में। अंत में देवदास ने जो था वो उद्ब्रज नामक स्थान पर सांभर का वध जो था वो कर दिया था। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन था? देवदास का मुख्य सलाहकार जो था वो ऋषि भारद्वाज जो था वो हुआ करते थे। हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, एंशियंट हिस्ट्री में आ जाएंगे ये क्वेश्चंस। चाहे खसास के बारे में हो गया, त्रिगर्त हो गया, कुलिंद हो गए, औदंबर हो गए, मौर्य काल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन आप वैसे रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पब्बर रिवर एंड बिस्कुल्टी स्ट्रीम। तो बोलते हैं कि कौन सी सिटी ऐसी है ना जो पब्बर नदी, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है, और बिस्कुल्टी धारा है एक, इसके एज यानी इनके इसके किनारे जो है वो स्थित है। तो अगर हम बात करें हाटकोटी की तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हाटकोटी जो है ये पब्बर नदी और बिस्कुल्टी धारा जो है ना इसके संगम पर जो है वो स्थित है। हाटकोटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये हाटकोटी का। अगर हम यहाँ से पब्बर की बात करते हैं तो पब्बर यमुना की एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी जो है वो बन जाती है। यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। यमुना की मुख्य सहायक नदियों में जो है वो पब्बर, गिरी, टॉन्स, आंध्रा ये सब जो है वो आ जाती हैं। तो ये भी आपने इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ जो हैं वो याद रखनी है। यमुना नदी देखो हिमाचल प्रदेश से तो नहीं निकलती है, ये उत्तराखंड में कहीं से निकलती है, और उत्तराखंड में निकलने के बाद हिमाचल में एंटर करती है, और हिमाचल को
छोड़कर ये आंध्र प्रदेश चली जाती है, सॉरी इन हिमाचल को छोड़कर जो है ये चली जाती है हरियाणा, वो आपने ध्यान रखना है। आंध्रा इसकी एक सहायक नदी है, वो ध्यान रखें। पब्बर की हम बात कर रहे हैं तो पब्बर जो है ना पहले टॉन्स की एक सहायक नदी है, और टॉन्स की सहायक नदी है पब्बर जो है वो चंद्रनाहन झील से जो है वो निकलती है। चंद्रनाहन झील से जब ये निकलती है ना तो उसके बाद ये टॉन्स नदी में जाकर मिलती है, और फिर टॉन्स नदी जो है, टॉन्स नदी क्या करती है आगे चलकर यमुना नदी में जो है वो मिल जाती है। तो इस तरह से ये भी यमुना की ही जो है वो एक सहायक नदी आती है। तो पब्बर कहाँ से निकलती है, अलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ से निकलती है पब्बर नदी, पता होना चाहिए आपको कि पब्बर नदी जो है वो निकलती है चंद्रनाहन झील से। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि टॉन्स नदी की हम बात कर रहे हैं तो टॉन्स नदी जो है ना रूपिन और सुपिन दो नदियां हैं, जब ये मिल जाती हैं तब ये टॉन्स नदी जो है वो बन जाती है। तो टॉन्स नदी किसके संगम से बनती है, रूपिन और सुपिन नदियों के संगम से जो है टॉन्स नदी जो है वो बनती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन यमुना की सहायक नदियां हमने जान ली। चौथा क्वेश्चन हमने हिमाचल की सबसे छोटी नदी जान ली, कौन सी है, हिमाचल की सबसे छोटी नदी ये यमुना ही है। पांचवा क्वेश्चन हम जान लेंगे यमुना का वैदिक नाम क्या है, कालिंदी इसका वैदिक नाम है। तो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं हिमाचल के यमुना नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बोलते हैं लमखांगा पास हो गया, बुरुआ पास हो गया, सिचुएटेड अलोंग द साउथर्न रिज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो पासिस यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो लमखांगा दर्रा हो गया, बरुआ दर्रा हो गया, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दक्षिण भाग में जो है वो स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश की बसपा घाटी के दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बसपा इंपॉर्टेंट वैली है, बसपा वैली को जो है वो सांगला वैली भी कहा जाता है। और ये वैली कहाँ पर स्थित है, आपने ध्यान रखना है कि बसपा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में जो है वो स्थित है। सांगला वैली के नाम से जानी जाती है। किन्नौर की ही अगर हम वैलीज़ की बात करते हैं तो किन्नौर में जो है वो कौन कौन सी वैलीज़ पड़ती हैं, बसपा वैली किन्नौर में आती है जिसको सांगला वैली कहते हैं। किन्नौर में ही जो है वो एक पेजूर वैली भी आती है। किन्नौर में जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी आती है। रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है, ये किन्नौर में जो है वो आता है। और ये कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बुरुआ पास दर्रा जो है वो कौन सी वैली में पड़ता है या फिर कहाँ पर पड़ता है। तो बसपा वैली में ये पड़ता है, एक तरह से ऐसे याद रखना है आपने। और दर्रे कुछ ऐसे भी हैं जो किन्नौर को जो है वो गढ़वाल साइड से जोड़ते हैं। तो ये जो बुरुआ दर्रा है ना, बुरुआ दर्रा हम पढ़ रहे हैं, ये किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे इसको। और ये जो लमखांगा दर्रा है ये भी किन्नौर को जो है वो गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। एक ऐसा ही कामिलांगा दर्रा भी आता है, कामिलांगा दर्रा भी आपने ध्यान रखना है। कामिलांगा दर्रा जो है ये भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। एक यहाँ पर जो है वो इस तरह से बोरसा दर्रा भी आता है। बोरसा दर्रा जो है वो ये भी किन्नौर को जो है वो गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। सिंका दर्रा आता है, सिंका दर्रा भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। तो ये आपने दर्रे ध्यान रखने हैं जो किन्नौर को जो है वो फिर गढ़वाल साइड से आगे जोड़ते हैं। बसपा वैली में कौन कौन से स्थित हैं या फिर बसपा वैली के दक्षिणी भाग में जो है वो कौन से स्थित हैं, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं देहरा गोपीपुर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉल्स इन विच जोन। तो बोलते हैं कि कांगड़ा का जो देहरा गोपीपुर है ना वो कौन से जोन में जो है वो आता है। हिमाचल को अलग अलग जोन्स में जो है वो चलकर बांटा गया है। तो देहरा गोपीपुर जो है वो कौन से जोन में आता है, देहरा गोपीपुर जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो आता है। कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में ये आता है। मुख्य रूप से हमारे पास 5 जोन जो हैं वो आते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की कि इसमें कौन कौन से हिमाचल के शहर जो हैं वो आते हैं। तो इसमें देखो मंडी आ जाता है, इसमें मंडी आता है, नाहन इसमें आ जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। इसमें नूरपुर जो है वो इसमें आता है, और देहरा गोपीपुर जो कि कांगड़ा में है वो इसमें आ जाता है। नालागढ़ भी इसी में आता है। और वैसे ही हमारे पास जो है वो और कौन कौन से जोन है, हमारे पास जो है वो वेट सब टेम्परेट जोन भी है। वेट सब टेम्परेट जोन में कौन कौन से आते हैं, इसमें जोगिंदर नगर आ जाता है जो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। इसमें डलहौजी आ जाता है, इसमें धर्मशाला जो है वो आ जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। और इसी तरह ड्राई टेम्परेट जोन भी है। अगर हम ड्राई टेम्परेट जोन की बात करते हैं कि ड्राई टेम्परेट जोन में क्या आता है, तो इसमें पांगी के जो क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं, किन्नौर के जो क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं, लाहौल के जो क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। वैसे ही हमारे पास जो है वो एक सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन भी आता है। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में जो है वो ऊना
आता है, कांगड़ा आ जाता है, इंदौर आ जाता है, पांवटा साहिब जो है वो आ जाता है। और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन भी है एक, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन तो हमने जान लिया, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन भी है एक। ये तो ट्रॉपिकल हो गया, एक टेम्परेट भी है। टेम्परेट में कुल्लू शिमला के कुछ भाग आ जाते हैं, इसमें चंबा, कांगड़ा, सिरमौर इनके कुछ भाग जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये भी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट की, तो ये पालमपुर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये पालमपुर में स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस भी जो है वो स्थित हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी है, परंतु हम गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस की बात करेंगे जो कि मेडिकल कॉलेज हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, ये कहाँ पर स्थित है, ये तो आपकी मंडी में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है, सबसे पुराना जो IGMC है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो कहाँ पर है, वो शिमला में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में जो है वो स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो मंडी में स्थित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है हिमाचल प्रदेश में, तो डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है, ये चंबा में स्थित है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, वो तो नाहन सिरमौर में जो है वो स्थित है। सिरमौर की हम बात कर रहे हैं तो सिरमौर में जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट IIMB जो है वो आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आता है। और उसी तरह ध्यान रखना है कि हमारे पास IIT भी हिमाचल में है, ये मंडी में जो है वो आता है IIT। हमारे पास IIIT भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पर आता है, ये ऊना में जो है वो आता है। तो ये सब ध्यान रखें। ये सारे इंस्टीट्यूट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंदरौर ब्रिज। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कंदरौर का जो ब्रिज है ना, जो कि कंदरौर का ये जो ब्रिज है ना, ये बिलासपुर को हमीरपुर के साथ मुख्य रूप से जोड़ देता है, ये आप कह सकते हैं, या फिर घुमारवीं को बिलासपुर के साथ जो है वो जोड़ देता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो मेन एक रास्ता है। और अगर हम बात करते हैं कि कंदरौर का ब्रिज जो है ना, वो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है। पहले वो ऑप्शन में बोलते हैं कंदरौर ब्रिज इज़ अ वेरी ओल्ड लिंक बिटवीन बिलासपुर एंड हमीरपुर। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिलासपुर और हमीरपुर के बीच में बड़ा ही पुराना एक लिंक है ये। और अगली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कंदरौर ब्रिज बिल्ट इन द ईयर 1960 की, क्या ये 1960 में बना था, 1960 में जो था वो बना था। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कंदरौर ब्रिज जो है ये सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि कंदरौर ब्रिज जो है वो सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तीसरी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बचता है हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट, क्या ये सही है या नहीं है। देखो कंदरौर ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1959 में स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट कब हुई थी, 1965 में कंप्लीट हुई थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो दूसरी स्टेटमेंट में जो है वो ट्रू नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। 1965 में जो था वो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। अगर हम इस ब्रिज की बात करते हैं तो 280 मीटर जो है 280 मीटर जो है वो इसकी लेंथ आप कहेंगे, ब्रेड्थ इसकी जो है वो 7 मीटर तक जो है वो आ जाती है। और अगर हम रिवर से इसकी ऊंचाई बात करते हैं तो 80 मीटर ऊंचा जो है ये है। और ये जो है ना एशिया में ना फर्स्ट आता है रैंक में इन टर्म ऑफ हाइट। अभी हो सकता है नंबर चेंज हो गया हो, परंतु वैसे इसका स्टेटस रह चुका है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि एशिया में ये कभी पहले नंबर पर भी जो था वो होता था। अब देखो अलग अलग सोर्सेज में ना अलग अलग चीज़ें दी गई होती हैं, तो इन चीज़ों को वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा है। हाँ, कंदरौर अगर हम बात करते हैं ना कि ये कौन से नेशनल हाईवे पर है, तो ये नेशनल हाईवे आता है यहाँ पर 88 नेशनल हाईवे आता है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल रहा है। तो 88 जो है नेशनल हाईवे नंबर 88 जो है वो यहाँ पर आता है, जो यहाँ पर पड़ता है। तो ये सारी बातें आपने कंदरौर ब्रिज के बारे में जो है वो जानी। कंदरौर ब्रिज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना आपके, कब बना था कब नहीं। ये टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है, एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का ये क्वेश्चन है। अगर एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ में आप जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होंगे कि आप एटलीस्ट पेपर के लिए ना खुद को कॉन्फिडेंट फील करवा पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट हैज बैग्ड द टॉप पोजीशन इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2022। देखो ये जो एनुअल रिपोर्ट आई है ना 2022 की, इसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो 2023 की भी आ जाएगी, तब हम उसकी भी बात कर लेंगे। हमारे पास 2022 का डाटा पूरी तरह से अवेलेबल है तो हम उसी की बात करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ना 2022 का, इसकी एनुअल रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप में आया। यहाँ पर देखें, कांगड़ा बैग्ड दी फर्स्ट प्राइज जिसको 50 लाख दिया गया। हमीरपुर रैंक्ड सेकंड और इसको प्राइज दिया गया 35 लाख। थर्ड नंबर पर जो है वो आया लाहौल स्पीति रिसीव द थर्ड प्राइज फॉर 25 लाख, इसको 25 लाख जो है वो दिया गया। ये प्राइज रखे गए थे। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट नंबर पर आता है तो उसको 50 लाख रुपया दिया जाएगा, दूसरा आता है कोई तो उसको 35 लाख रुपया दिया जाएगा, तीसरा आता है कोई तो उसको 25 लाख रुपया दिया जाएगा। ये तो हो गया आपके पास बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन कि ऐसा पूछ लिया गया एग्जाम में तो आपके नंबर पक्के हो गए। परंतु देखो, जब एग्जामिनर को ये बताया गया होता है ना कि इस पेपर से नौकरी लगेगी, तो ये क्या करता है, क्वेश्चंस को टफ कर देता है। तो क्या पूछेगा एग्जामिनर पूछ लेगा 2021 के साथ कंपेयर करके। देखो 2021 में अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा का जो था वो क्या रहा था, पहला रैंक रहा था। 2021 में भी कांगड़ा ने ही टॉप किया था। अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो बिलासपुर का उस टाइम दूसरा रैंक रहा था और तीसरा रैंक रहा था उस टाइम ऊना का। लाहौल स्पीति के रैंक की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति सबसे लास्ट में 12वें नंबर पर जो था वो उस टाइम रहा था। और अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी जो है वो क्या था, अभी हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है 2022 की रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कांगड़ा को फर्स्ट प्राइज मिला 50 लाख के साथ, हमीरपुर को सेकंड 35 लाख के साथ, और लाहौल स्पीति जो था वो पहुँच के आकर तीसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर जब पहुँच गए तो 25 लाख रुपया ही लाहौल स्पीति को दिया गया। अगर हम लाहौल स्पीति के स्टेटस की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में जो है वो 3 सब डिवीज़न आती हैं, 2 तहसीलें आती हैं, एक यहाँ पर सब तहसील है, ब्लॉक यहाँ पर 2 आते हैं, 45 पंचायतें लाहौल स्पीति में आती हैं। यहाँ पर इनहेबिटेड विलेजेस भी आते हैं तो 280 यहाँ पर इनहेबिटेड विलेजेस आते हैं, और अनइनहेबिटेड विलेजेस यहाँ पर 241 जो है वो आते हैं। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 85% अप्रॉक्सीमेटली, फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ का 66% है, सेक्स रेशो यहाँ की 903 है, वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन जो है वो 100% है, 100% यहाँ की पॉपुलेशन जो है ना वो सारी की सारी रूरल ही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन रिजाइड नहीं करती। इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल का अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25% जो है वो कवर करता है। तो कितनी जानकारी आपको लाहौल स्पीति के बारे में पता चल गई यहाँ से। अभी ना यहाँ से आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर आप ये कमेंट करके बताएंगे आप कि हमने ना अभी जोन्स पढ़े थे, हमने वेट सब टेम्परेट जोन पढ़ा था, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन पढ़ा था, ऐसे जोन्स हमने पढ़े थे। लाहौल स्पीति कौन से जोन में मैंने आपको बताया था, आपका रिवीजन यहाँ से होगा अच्छे वाला। लाहौल स्पीति कौन से जोन में आता है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। और पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज में अगर आप अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं की हुई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए आपको, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और पेपर 1 को लाइटली ना ले, नौकरी का मसला है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथ में ही। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन 1945 सुकेत मूवमेंट टुक प्लेस द अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो बोलते हैं 1945 में सुकेत का जो आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में जो था वो हुआ था। लास्ट एडिशन जो थी ना वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था मिशन एलाइड की। अभी आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। पहला ही क्वेश्चन था। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, वहाँ पर क्विज की फॉर्म में डाल दी जाएंगे और PDF भी डाली जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।